हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कहाँ तक है आप लोगों की स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड बोर्ड ने कल ही यानी कि पिछला दिन ही क्लास नाइन्थ का भी मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है, सब सब्जेक्ट का, और एक एक सेट जारी हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट सोशल साइंस का आंसर देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का और हिंदी का सॉल्यूशन करा दिया है। सबसे पहला बात है कि आप लोग सभी ये तो ज़रूर जानते होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, मॉडल क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारा सवाल आता है और इससे जो भी क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है, उसके टर्म में, उसके आसपास आने वाले क्वेश्चनों की संभावना बढ़ जाती है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश से भी और हिंदी से भी, लेकिन हम हिंदी से करेंगे। क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ये तो क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते ही होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1776 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का अर्थ क्या है। ए में दिया है कुलीनता, बी में है पादरी, सी में है मध्यम वर्ग और डी में है किसान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्यम वर्ग। ठीक है ना। बुर्जुआ का मतलब होता है मध्यम वर्ग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है। तो कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। देखिए एक एक कट्टरपंथी जैकोबिन था, ठीक है ना। उन्होंने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो उन्होंने जैकोबिन्स की स्थापना की थी। ठीक है ना। कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्या क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो देखिए ए में दिया है 1799, बी में है 1804, सी में है 1815 और डी में है 1821। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 1804, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर हॉलोकास्ट किससे संबंधित है। ए में दिया है प्रथम विश्व युद्ध, बी में है रूसी क्रांति, सी में है अमेरिकी क्रांति और डी में है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। तो जो हॉलोकॉस्ट होता है वो आपका संबंधित होता है द्वितीय विश्व युद्ध से। ठीक है ना। किससे संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब दूसरा विश्व युद्ध से। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर का। ठीक है। क्या है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ए में है गंगा और यही आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है। ना ही ब्रह्मपुत्र, ना ही कृष्णा, ना ही गोदावरी, तीनों भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, गंगा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कितना नंबर। 7वां नंबर। भारत की अक्षांश सीमा कितनी है, मतलब कितना से कितना अक्षांश तक भारत देश फैला हुआ है। तो इसको तो आप लोग को रट ही लेना है। ठीक है। ये है आप लोग का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, और यही ऑप्शन आप लोगों का सही भी है। ठीक है ना। इसको आप लोग को रट लेना है, आंसर इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 8 नंबर। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है। भारत हम लोग का जो ये देश है उसमें सबसे ऊपरी, सबसे उत्तरी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है। ए में है विंध्य, बी में है अरावली, सी में दिया है हिमालय और डी में दिया है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का हिमालय। ठीक है ना। हिमालय क्या है। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो इसमें काली मिट्टी है क्या। ऑप्शन में देखिए तो आप लोग ध्यान से। हम्म, काली मिट्टी है। हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 10 नंबर किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा या तो फिर दक्षिणी गंगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 11 नंबर क्या है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। ए में है एक व्यक्ति द्वारा शासन, बी में है सेना द्वारा शासन, सी में है लोगों द्वारा शासन और डी में धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। ठीक है ना। ये लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है उसको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोगों द्वारा शासन। ठीक है ना। यानी कि लोग, इसमें लोगों का तंत्र है, यानी कि लोगों का बात चलेगा, इसमें लोकतंत्र है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 12 नंबर में क्या पूछा है। ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। देखिए जहां चुनाव कर होता है उसको हम लोग किस चीज़ से संबोधित करते हैं या किस चीज़ से हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है। तो यह इसको हम लोग निरूपित करते हैं। ए नंबर में दिया है निरंकुशता, बी में है लोकतंत्र, सी में है राजशाही और डी में है
कुलीन तंत्र, तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देते हैं 13 नंबर का। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो कहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो पूछा गया है। देखिए ए में है यूएसए जो कि गलत है, बी में चीन भी गलत है, सी में भारत भी गलत है, और डी स्विट्जरलैंड सही है। ठीक है ना, 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया, यानी कि भारत में कब संविधान लागू हुआ, सीधा सीधा यही पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ए में दिया है 26 जनवरी 1947। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा पूछा अपनाया गया कब, ठीक है, लागू हुआ वो नहीं पूछा है, अपनाया कब गया था। तो ये आपका बी में दिया है 26 जनवरी 1950, सी में है 15 अगस्त 1947, और डी में 26 नवंबर 1949। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए कितना क्वेश्चन है, तो 15 नंबर का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। हम लोग का तो भारत देश है, हम लोग का जो भारत देश उसका संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो ए में है महात्मा गांधी जो कि गलत है, बी में है बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, और यही ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्या है, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। देखिए ग्रामीण भारत यानी कि भारत देश के ग्रामीण इलाका में मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, कृषि, कृषि से ही, खेती बाड़ी से ही आदमी पैसा कमाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है 17 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। देखिए वस्तुओं पर और सेवाओं पर हम लोग खर्च करते हैं कुछ धन, पैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको तो मेरा हिसाब से क्या बोलना चाहिए, व्यय बोलना चाहिए। ठीक है, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि पूंजी तो नहीं बोलेंगे उसको, पूंजी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 में क्या है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाला उत्पाद। ए में है विनिर्माण जो कि गलत है, बी नंबर में कृषि भी सही है, सेवाएं भी गलत है, और निर्माण भी गलत है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है कृषि। ठीक है ना, इसमें प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। यानी कि 2011 में जब जनगणना हुआ था उस समय भारत का लिटरेसी रेट क्या था। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है। ए में दिया है 74.04%, बी में दिया है 65.38%, सी में दिया है 84.12%। ठीक है, और डी में दिया है 72.36%। तो इसका 74.04% यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 20 नंबर, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। यानी कि भारत में जो है, भारत देश में बेरोजगारी पर कौन सा संस्था या संगठन है जो एकत्र करता है उसको। ठीक है, तो ए में है NSSO, बी में है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी में है सेबी, ठीक है, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, और डी में है CSO। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ए NSSO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 20 नहीं 21 नंबर। ठीक है, चलिए 21 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत छोटा है, कर्क रेखा कितने भारत राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तो आप लोग सही जानते होंगे 8। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, हरित क्रांति जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ए में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, बी में प्रदूषण कम करना, गलत, सी में सेवा क्षेत्र का उत्पादन करना, गलत, डी में कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। यानी कौन सा हम लोग का मौलिक अधिकार है जो कानून के समक्ष समानता दिखाता है, यानी कि बराबर का हिस्सेदारी बताता है। ए में है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद बी में है आप लोगों का समानता का अधिकार। तो यही अधिकार, समानता का जो अधिकार है, यही समानता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 24 नंबर। क्या है, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। देखिए पुनः पूर्ति होने वाले संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, वही पूछा गया है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जो नवीकरणीय हो सकता है, रिन्यूएबल है। ठीक है, फिर से वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। क्या है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, वो पूछा गया है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो 25 का सही आंसर ए में दिया है हथौड़ा और दरांती, बी में तिरंगा, सी में लाल झंडा, डी में स्वास्तिक। तो इसका 25 का डी ऑप्शन सही होगा, स्वास्तिक जो है वही। ठीक है ना, नाजी पार्टी का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन चलिए
26 नंबर, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? ठीक है, भारत जो है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? ए में है अंग्रेजी, बी में है हिंदी, सी में है बंगाली और डी में है तमिल। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिंदी। ठीक है, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है। अब अगला चलिए हम लोग 27 नंबर चलते हैं। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? यानी कि विश्व युद्ध पहला जो हुआ था वो कैसे हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा करके। ए में है हिरोशिमा पर बमबारी, बी में वर्धन की लड़ाई, सी में पोलैंड पर आक्रमण, डी आर्क ड्यूच फ्रांच फ्रंज फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 27 का जो आप लोगों का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आर्क ड्यूच फ्रांज फर फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, अगला चलिए हम लोग 28 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 28 में क्या पूछा गया है? मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? ठीक है, मिट्टी कौन सा परत जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है? ए में ऊपरी मिट्टी, बी में निचली मिट्टी, सी में आधारशिला और डी में रेगोलिथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी मिट्टी। ठीक है, चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्या है? भारत में कानूनों के कार्यान्वित के लिए कौन जिम्मेवार है? ठीक है ना, भारत जो है वहाँ पर कानून जो कार्य करता है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ए में है न्यायपालिका, बी में है कार्यपालिका, सी में है विधायिका और डी में है पुलिस। ठीक है, तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यपालिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या पूछा है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आप लोग भी जानते होंगे। ए में दिया है कोयला, बी में दिया है बिजली, सी में दिया है बायोमास और डी में दिया है पवन। ठीक है, तो 30 में सही आंसर होना चाहिए बायोमास। बायोमास मतलब जैव का मास। ठीक है ना, मतलब जैसे गोईठा हो गया, उपला हो गया और लकड़ी हो गया, ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? ठीक है, ए है अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में है फ्रांस, डी में है जर्मनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका, इनका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 32 नंबर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है 32 में? देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? देखिए संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? ए में है स्थानांतरित खेती, बी में है आदिम खेती, सी में है गहन कृषि और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 32 का सही आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, गहन कृषि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 33 नंबर चलते हैं। क्या है? गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? ए में है काल वैशाखी, बी में है लू और यहाँ देखिए सी में क्या दिया है? व्यापारिक पवने। क्या दिया है? व्यापारिक पवने और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऊपर में लू। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? लू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 33। 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं फटाफट देखिए, और बहुत कम क्वेश्चन बचा है, मात्र 6। 34 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में गर्मियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? मतलब भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा सर्दियों के दौरान वर्षा क्यों होता है? ठीक है, ए में दिया है चक्रवात अवदाब, बी में पीछे हटता मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ और डी में नंबर में दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कितना, तो 35 नंबर। क्या क्वेश्चन है? प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रवास से, ठीक है, जब प्रवास होता है तो कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? ए में प्रस्थान का क्षेत्र, बी आगमन का क्षेत्र, सी प्रस्थान और आगमन का दोनों का क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला चलिए 36 नंबर। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। गरीबी रेखा क्या है? तो आप लोग जब गरीबी रेखा का परिभाषा पढ़ेंगे तो आप लोग सभी जानते होंगे क्या होता है उसका परिभाषा। तो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरती आय का न्यूनतम स्तर। ठीक है ना, मतलब जो जो चीज़ आवश्यक है, अति आवश्यक है, उसको पूरा करना। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ए में है महात्मा गांधी, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में टी कृष्णमाचारी, डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 37 का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला नंबर चलते हैं हम लोग 38। ठीक है, क्या पूछा 38 में? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? ठीक है, ए में है लिंग, बी में धर्म, सी में जाति और डी में आर्थिक स्थिति। तो ऐसा कोई बात नहीं था,
इसका जो मतलब था वो था आप लोग का जाति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रंग भेद मतलब। अगला चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत संविधान कब लागू हुआ? तो इसमें होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला चलिए 40 नंबर, 40 नंबर का हिंदी वाला देखिए नीचे है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये वाला। क्या क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ए में है नागपुर, बी में है दिल्ली, सी में है कलकत्ता, डी में है कराची, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से हम आप लोगों को सोशल साइंस का भी सारा 40 VVI MCQ का MCQ का सॉल्यूशन करवाए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए।